गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है अंतराल भाग 2 का दूसरा चैप्टर आरोहण। आज हम उसके उत्तरों की चर्चा करेंगे। प्रमुख प्रश्नों में से जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि यूं तो लोग प्राय घर छोड़कर कहीं ना कहीं जाते हैं, प्रदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे कि आज से 11 साल पहले वह अपना गांव माही जो छोड़कर भाग गया था, तो बड़े भाई भूप सिंह ने उसे बहुत ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिला। आजकल रूप सिंह पर्वतारोहण संस्थान में 4000 प्रति मास की नौकरी करता है। वह 11 वर्ष के बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। जब वह बस से देवकुंड स्टॉप पर उतरा तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने गांव की ओर उठी। उसका गांव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। उसे घर लौटते समय इसलिए अजीब सी लज्जा और झिझक हो रही थी क्योंकि इन 11 वर्षों में उसने कोई पत्र व्यवहार नहीं किया था अपने लोगों से। तो उसे लग रहा था कि अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि मैं इतने वर्ष कहाँ रहा तो वह क्या जवाब देगा। दूसरा प्रश्न है, महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था। तो उसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे इसलिए टाल देता था क्योंकि जिस रास्ते पर वह घोड़ों पर बैठाकर शेखर और रूप सिंह को लिए जा रहा था वह रास्ता बहुत ही संकरा, पहाड़ी और खतरनाक था। जब शेखर महीप से उसके परिवार के बारे में पूछता है तो महीप सवालों पर विराम लगाते हुए कहता है, साफ बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है। रास्ते में ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे। वह आगे आगे घोड़ों को पुचकारते हुए और निर्देश देते हुए चल रहा था, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था। इसके अतिरिक्त वह रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह का बेटा था। वह अपनी माता की मृत्यु का जिम्मेदार अपने पिता को मानता था। इसलिए जब उसे ये पता चला कि ये उसके पिता के भाई हैं तो उन्हें अपने विषय में कुछ भी बताने की बजाय वो टाल देता है। अगला प्रश्न है कि बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा। तो त्रिलोक सिंह को रूप सिंह की पहाड़ पर चढ़ने जैसी जो नौकरी है उसकी बात सुनकर अजीब इसलिए लगा क्योंकि पहाड़ी प्रदेशों में पहाड़ पर चढ़ना एक दिनचर्या है। पहाड़ी लोग प्रतिदिन ना जाने कितनी बार पहाड़ चढ़ते हैं और कितनी बार पहाड़ से उतरते हैं। जब रूप सिंह ने ये कहा कि वह पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के 4000 प्रति मास तनख्वाह लेता है तो त्रिलोक सिंह सबको सुनाकर कहता है, फिर बोलूं कि सरकार या को सिर्फ म्याल पर चढ़न को वास्ते 4000 तनख्वाह देवेज। कैसी अहमक है यक सरकार की। त्रिलोक के लिए ये पहाड़ चढ़ने की नौकरी के लिए 4000 खर्च करना मूर्खता है, क्योंकि उसका मानना है कि पहाड़ पर चढ़ना एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का उनका अंग था। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था। जब 11 वर्षों बाद रूप सिंह की मुलाकात अपने बड़े भाई भूप सिंह से हुई तो वह बहुत कुछ बोले। वह उन्हें ऊपर पहाड़ पर स्थित अपने गांव चलने के लिए कहता है। जब रूप सिंह और शेखर ने सीधी खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना शुरू किया तो पत्थरों को पकड़ पकड़ कर चढ़ रहे थे और फिर हाँफ कर रुक गए। उधर से भूप सिंह ने कहा, क्या हुआ, आगे नहीं चढ़ पा रहा, बस इतना भर पहाड़ीपन बचा रह गया। तो वे नीचे उतर आए और अपने मफलर को मजबूती से कमर में बांधकर रूप सिंह को ऊपर ले गए। क्योंकि रूप सिंह को आधुनिक उपकरणों के साथ चढ़ने का अनुभव था तो आज उसे बिना उपकरणों के ही ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। उधर भूप सिंह पूरे धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलतापूर्वक साथ में रूप सिंह को खींचे ऊपर चढ़े जा रहे थे। उन्हें ऊपर पहुंचने के लिए 1 घंटे का समय लगा होगा। वहीं रूप सिंह को छोड़कर शेखर को लेने नीचे उतर गया। इस प्रकार आज रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने के बाद भी पहाड़ी भूप सिंह के सामने बौना पड़ रहा था। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों की चढ़ाई में भूपदाता का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र चित्रण की विशेषताएं बताइए। भूप सिंह एक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला एक दृढ़ निश्चयी और परिश्रमी व्यक्ति था। उसका छोटा भाई रूप सिंह 11 वर्ष पहले घर से भाग जाता है। पिछले वर्ष वहां पर भूस्खलन की एक बड़ी घटना में उसके माता पिता, पत्नी और खेत सभी कुछ तबाह हो गए थे। उसकी माँ पिता दोनों मिट्टी में दबकर मर गए थे। उसने अपनी मेहनत से एक बार फिर खेती शुरू की, खेत से मलबे को हटाया। जब उसके खेतों में पानी की समस्या आ गई वह अपनी पत्नी शैला के साथ ऊपर दूसरी दिशा में बहते झरने का मुख अपने खेतों की ओर मोड़ देता है। 11 वर्ष पूर्व उसका घर नीचे पर्वत का
तलहटी में था, परंतु अब उसने अपना घर ऊपर पहाड़ पर बनाया था। पहाड़ चढ़ना उसकी दिनचर्या का अंग था। जब शेखर और रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ते समय थक जाते हैं तो वह उन दोनों को भी पहाड़ पर चढ़ा देता है। इस प्रकार भूपदाता पहाड़ पर चढ़ने में अत्यंत कुशल व्यक्ति हैं। न केवल पहाड़ पर चढ़ते हैं परंतु अपनी ज़िंदगी रूपी पहाड़ पर भी उन्हें अनेक बार चढ़ना पड़ता है। अपनी खेती को नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। इस प्रकार भूपदाता एक कर्मठ, मेहनती, परिश्रमी, लगनशील, भावुक, संवेदनशील और एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। स्त्रियों की जो छवि है वो कैसी बनती है इन पहाड़ी क्षेत्रों में? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे कि पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति जो है वो बड़ी दयनीय है, जिनका अस्तित्व उनके परिश्रम पर टिका हुआ है। गोरी चिट्टी अति सुंदर रूप रंग की स्वामिनियाँ जब मधुर स्वर में गाती हैं, उनका स्वर घाटियों में दूर दूर गूंज उठता है। झरने की तरह कल कल करता उनका मीठा स्वर आत्मा में भी एक नई जान भरता है। उनका जीवन परिश्रम से सीधा जुड़ा है। जब पहाड़ टूटकर गिर गया था, धंस गया था, तब भूप पहाड़ के कहीं नीचे से शैला को अपने साथ अपने घर ले आया था, क्योंकि वह अभी बिल्कुल अकेला हो गया था। शैला को कभी प्रेम करता था, उसके प्रति अब भी उसके हृदय में प्रेम भाव छिपा था। स्त्री के प्रति पहाड़ पर पुरुषों के हृदय में एकात्मक भाव, प्रेम भाव नहीं है। जब शैला गर्भवती थी, उसे कार्य करने में कठिनाई होती थी, तो भूप किसी दूसरी स्त्री को पत्नी बनाकर ले आता है और शायद सौत की पीड़ा से बचने के लिए शैला ने पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली। पहाड़ पर स्त्री का जो जीवन है वो अति कठिन है। जीवन भर उसे अति कठोर परिश्रम करना पड़ता है और वह सम्मान जो है प्राप्त नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से बच्चों प्रस्तुत पाठ में पहाड़ों पर जो जीवन है वो किस प्रकार से, जो क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसा उनका संघर्षमय जीवन है, इस पाठ में उसका चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये प्रश्न उत्तर जो है इन पर विचार विमर्श किया है। तो आपने इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपीज़ पर लिखना है और उसको याद करना है। अगर प्रश्न उत्तर समझने में कोई भी आपको कठिनाई आए तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।